अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी मैं आपसे जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो डिस्कस करूँ। मैं 10 साल 12 साल की प्रॉब्लम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। रिसेंटली जो चल रही है ना वो डिस्कस कर रही हूँ। ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। आप जानते हैं मैं स्टिचिंग करती हूँ और मेरा स्टिचिंग पे पूरा दारोमदार है। लेकिन पहले कभी ये पानी बंद कर देते हैं मेरे जेठ, कभी बिजलियाँ बंद कर देते हैं। जब ये चीज़ ही नहीं होगी तो मैं किस तरह से अपनी स्टिचिंग करूँगी, कैसे अपने बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करूँगी, कैसे उनको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड ने कोई अपने माँ बाप से या अपनी मेहनत से इतना नहीं मुझे देकर गए हैं जो क्या कहते हैं मैं लॉयरों के चक्कर में पड़ जाऊँ, किराया यहाँ पे दूँ इतनी महंगाई के अंदर। ये ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके थे मेरे जेठ जेठानी कह लें। तो माशाल्लाह इन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ था। क्यों करके रखा हुआ था मुझे नहीं मालूम यहाँ पे। लेकिन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि अपनी बेटियों की शादियाँ सोच समझ के करें, क्योंकि दुनिया में ये सब चीज़ें ना चल रही हैं। फ्रॉड सबसे ज़्यादा चल रहा है। हस्बैंड किस लिहाज में चुप रह गए मुझे नहीं मालूम। वो बोलते भी क्या, हर वक्त तो वो बीमार रहते थे, हर वक्त वो जॉबलेस रहते थे। और जब सेहत याब होते थे तो खाली बहन बुला लिया करती थी, भांजी बुला लिया करती थी, अपने काम करवाते थे घर के और बड़े मज़े से वो करते थे। दो मामू तो मुँह भी नहीं लगाते थे उनको, जो बड़े वाले थे। एनीवेज मुझे ये बातें नहीं करनी यहाँ पे। और सेकंड ये है कि मैंने सोचा क्यों ना ये प्रॉब्लम मैं शेयर करूँ अपनी। अल्लाह ना करे मेरे बहन भाइयों के साथ आगे ऐसा हो। तो मेरी बस ये गुजारिश है कि जिस घर को आप संवारते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ ना, प्लीज़ प्लीज़ खुदाया उसको बेदर्द के लिए ना ज़माने के अंदर ना छोड़ के ना जाए। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ना स्टैंड लीजिए। यहाँ पे एक एक चीज़ इन लोगों ने मेरी जेठ जेठानियों ने अपने सास ससुर से ले ली, अपने माँ बाप से ले ली यहाँ पे। और आज हर चीज़ लेकर है ना अपना करके साइड में हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं बस यहाँ पे ये साइन करें और यहाँ से जाए। हम दिल चाहे तो उसको जो दिल चाहे ना वो दें से ना दें, वो हम काम करें। बट मैं बैठी हुई हूँ, तकलीफ़ों में बैठी हुई हूँ। पानी नहीं दिया मुझे, बिजली नहीं दी मुझे, मैं फिर भी बैठी रही हूँ। कोर्ट के जवाब भी मैंने मुसलसल दिए हैं, लेकिन इतना नहीं है मेरे पास कि मैं मज़ीद है ना आगे कर सकूँ ये। या ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई आके ना मेरे लिए लड़ें खड़े हों। उनकी भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है। हर इंसान इस टाइम मसरूफ़ है, परेशान है अपनी। और ये शायद बहुत ही अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास है एक पे एक नोटिस भिजवाते जा रहे हैं। इनके थम ही नहीं रहे हैं माशाल्लाह से नोटिस वगैरह ना। मैं यहाँ पे ये सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदाया प्लीज़ अपने हकूक़ अपने बच्चों को दें, अपनी बीवी को दें। और आने वक्त का कहीं नहीं पता है, आने वाले वक्त का कहीं नहीं पता है। जो किया इन्होंने मुझे नहीं मालूम अल्लाह इनका क्या नतीजा निकालेगा। लेकिन दुआ करती हूँ, मैंने सारे मामलात अपने रब पे छोड़े हैं, सब कुछ अपने रब पे छोड़ा है। यहाँ पे मेरे जेठ ने दोबारा मुझे नोटिस भिजवाया और दोबारा फिर बिजली का बिल भिजवाया। और मैंने कहा कि मैं थोड़ा बिजली का बिल नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का पैसा रखा हुआ है, स्टेटमेंट वगैरह निकाल के दें आप बैंक की। तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा आपका भाई इस टाइम ज़िंदा होता वो को अपने घर के डॉक्यूमेंट्स मांगता, क्या आप उसे नहीं देते। कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया जवाब मुझे। फिर बिजली का बिल मैंने नहीं दिया इनको ना, तो बिल की पे नहीं करी मैंने क्योंकि पिछली दफ़ा मेरी बेटी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने नहीं दिए पैसे ना। तो इन्होंने अगली दफ़ा मैंने क्या किया, बिजली का नोटिस भिजवा दिया है। और सामान इन्होंने अपना घर के पहले भी शिफ्ट कर चुके थे, आधा आधा कर करके शिफ्ट कर लिया इन्होंने सामान। यहाँ पे मेरे लॉयर से बात करी, लॉयर ने कहा जी हाँ ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, और अगर आपने बिजली का बिल ये जो है ये आपने पे नहीं किया तो हाँ जी बिजली आपकी कट जाएगी। तो आपको मजबूरन मुझे नहीं मालूम आपने किस तरह से फिर आगे देखना है, क्या करना है। तो ये है चीज़ कि अगर बिजली का बिल मैंने ये पूरा पे नहीं किया है तो इन्होंने क्या करना है, बिजली काट देनी है, जो कि ख़त्म हो जाएगी स्टिचिंग, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा इस टाइम, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या करना है आगे। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पे किस तरह से, बस मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और पानी देखें, टैंक में पानी नहीं होता था, तो कभी छत पे सीढ़ी नहीं होती थी। जब मज़दूर ऊपर चढ़े तो मैंने सीढ़ी पे से देख के वीडियो बनवा ली किस तरह से कैन भर भर के ऊपर पानी लेकर गए। अच्छा ये वक्त मैं वो दिखा रही हूँ आपको कि थोड़ा सा पहले का,
वीडियो बनाई हुई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं यूट्यूब पे आने का सोच रही थी, बस मैं क्लिप बना बना के रख दिया करती थी। सो आप ये देख रहे हो कितनी बारिश हो रही है, हद से ज़्यादा बारिश होती थी। ये घर मुझे छोड़ना पड़ जाया करता था, क्योंकि पूरे घर के अंदर करंट और अर्थ आ जाया करता था। मैं घर छोड़ दिया करती थी बिजली जब बारिश होती थी, और मेरा काम भी रुक जाया करता था। फिर मैं अपने माँ बाप के घर पे चली जाया करती थी, और बस ये शुरू से सुनते रहे कि हम हमेशा ये घर बेचेंगे। ये छत भी आप जो देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद ने स्टिच करके अपनी मेहनत से बनाई करी थी। और बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी, पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने बिजली का बिल मुझे दे दिया है। और ये मेरी कुछ हालत है, मैं इस तरह छत पे रहती थी। हर चीज़ को मैंने संभालने की बहुत कोशिश की है, इन 10 सालों में बहुत संभालने की कोशिश की है। लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं बयान करूं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे घर में नहीं, मेरे जेठानी के घर में, मेरे जेठ जेठानी के घर में एसी लगा हुआ। और ये इतने एसी के माशाल्लाह आदी है ना, कि जब इनके सास ससुर का भी इंतकाल या इनके माँ बाप का इंतकाल हुआ था ना, तो ये एसी के कमरे में से तब भी नहीं निकल रहे थे। और क्या मैं कहूँ, बस प्लीज़ मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है, खुदाया इसको प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और इस मैसेज को आगे से आगे पहुंचाएं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों को राइट दिलाएं, और आपके पास आपका जो हक है वो दें आप उनको। और बस मैं यही कहूँगी, यहाँ पे दुआ में याद